हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बांग्लादेश में जो दंगा फसाद चल रहा है, जब से उस्मान हादी की डेथ हुई है, उनको शहीद किया गया है, तब से जो सारे लोग हैं वो सड़कों पे निकल आए हैं और इंडिया के खिलाफ, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंडिया के खिलाफ हो गए हैं। तो कह ले कहीं ना कहीं वो ये जो बगावत की जो अपनी आग है, ये हर चीज़ में लेकर आ रहे हैं। इसी तरह वो ये चीज़ अपनी स्पोर्ट्स में भी लेकर आ गए हैं। तो ऐसे ही आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है बांग्लादेश स्टार्ट्स क्रिकेट वॉर विद इंडिया, आईपीएल बैन, वर्ल्ड कप बायकॉट। तो जैसे आप लोगों को पता है कि उनकी एक वॉर तो स्टार्ट हो ही गई है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में। तो इस तरह वो आईपीएल को भी वो कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। मतलब वो और खेलना नहीं चाह रहे इंडिया के साथ, सुनने में यही आ रहा है। मतलब आईपीएल होने वाला है आप लोगों को जैसे पता है, तो उसमें बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आज हम एक्सप्लेनेशन सुनेंगे करियर 247 से, और एंड पे रेक करेंगे उससे पहले। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ वेनेजुएला यूएस के बीच में जो हो रहा है, बांग्लादेश ना सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहा है, बांग्लादेश ने इंडिया के अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। इन लोगों ने आईपीएल को बैन कर दिया है और ये करने के बाद बांग्लादेश दुनिया का सेकंड कंट्री बन चुका है पाकिस्तान के बाद जिसने आईपीएल बैन कर रखा है ना। मुझे यहाँ पर एक बात रिपीट करनी पड़ेगी। इससे होगा क्या कि बस बांग्लादेश में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो टेलीविजन केबल है वहां पर आईपीएल नहीं ये चलेगा। आईपीएल नहीं देख पाएंगे। बाकी पायरेटेड वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लगातार आईपीएल देखते हैं। इनको अच्छे से पता होता है कि सीएसके का मैच दिल्ली से या मुंबई का मैच कोलकाता से कब होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली यह है कि पाकिस्तान ने साल 2019 में आईपीएल को बैन किया था और यह बैन अभी भी लागू है। और इंडिया ने पीएसएल पर, जो पाकिस्तान का सुपर लीग है, उस पर बैन नहीं लगाया जब तक पहलगाम आतंकवादी हमला नहीं हुआ। तो एटलीस्ट मैं कहूंगा भारत में तो पीएसएल बैंड है, उसका ब्रॉडकास्ट अब भारत में होता नहीं है। मगर जो बांग्लादेश की टी20 लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल, उसका टेलीकास्ट अभी भी भारत में रोका नहीं गया है। उसका टेलीकास्ट लग रहा है कि जो भी है भारत में, अगर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म से देखना भी कोई चाहता है, कोई आदमी बहुत ही बोर्ड है, तो वो देख सकता है ना। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं ठीक है, बांग्लादेश ने आईपीएल को ही बैन किया है ना, इससे मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ नुकसान भी होगा। उल्टा आप अगर सोच कर देखें, इससे इवेंचुअली जो लॉस है ये एक बांग्लादेशी कंपनी को ही होगा। बांग्लादेश में एक ब्रॉडकास्टर है टी स्पोर्ट्स के नाम से, ये लोग बांग्लादेश में आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करते थे। ये लोग ऑलरेडी बीसीसीआई को पैसा दे चुके हैं साल 2027 तक आईपीएल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। जो एग्रीमेंट साइन किया गया उसमें ये क्लॉज है कि कल को ये मैच दिखाते या नहीं दिखाते तब भी बीसीसीआई को जो पैसा है मिल जाएगा। तो आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा यहाँ पे लॉस होने वाला है। एट मैक्स कुछ आप कह लीजिए रेवेन्यू से अगर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा भी, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2% का शायद अगर थोड़ा बहुत रेवेन्यू में फ़र्क आए, वो काफ़ी हद तक नेग्लिजिबल है, दिखेगा भी नहीं। क्योंकि इंडिया में ही आप अगर देखो तो आईपीएल की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही है, साल दर साल लोग ज़रा खर्च रहे हैं टिकट्स में, मर्चेंडाइज में और जगह। तो आईपीएल का रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ता ही रहेगा। मगर बांग्लादेश देखो सिर्फ यहां तक नहीं रुका, बांग्लादेश इसके आगे भी गया है। इसलिए मैं इसको एक प्रॉपर क्रिकेट वॉर कहूंगा फ्रॉम बांग्लादेश ऑन इंडिया। इन लोगों ने आईपीएल को बैन करने के बाद ये यहां पे आप देख पाओगे मीडिया रिलीज में ये बोल दिया कि बांग्लादेश चाहता है कि टी20 जो वर्ल्ड कप मैचेस होंगे बांग्लादेश के, ये रीशेड्यूल कर दिए जाए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि साल 2026 में भारत होस्ट करने वाला है इस बार का मेंस टी20 वर्ल्ड कप। और जिस तरीके से टी20 दुनिया भर में पॉपुलर हो चुका है, मेरे हिसाब से आज के समय सबसे पॉपुलर क्रिकेटिंग इवेंट बन चुका है टी20 वर्ल्ड कप। और इस बार के वर्ल्ड कप में तो वैसे मैं आपको ये बता दूं, टोटल 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। यहाँ पे आप देख पाओगे इस बार के टी20 वर्ल्ड कप में आपको इटली, उसके अलावा नेदरलैंड्स, कई यूरोपियन कंट्रीज दिखने वाले हैं। कनाडा यहाँ पे आपको दिखेगा, ओमान की टीम खेलेगी, नामीबिया की टीम खेलने वाली है। और इंटरेस्टिंगली ग्रुप स्टेज में भारत और बांग्लादेश का कोई मैच नहीं होगा, बट ऑब्वियसली
इंडिया पाकिस्तान का मैच पक्का होगा। ये पता नहीं क्या एक आप कह लीजिए कोइंसिडेंस है कि ग्रुप स्टेज में इंडिया पाकिस्तान का मैच टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में हमेशा होता ही है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि ये टूर्नामेंट वैसे कब शुरू होगा, तो अगले ही महीने ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। और सिंस इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलकर होस्ट कर रहे हैं ये टूर्नामेंट, बांग्लादेश का ये बोलना कि इंडिया में ये लोग सेफ फील नहीं कर रहे, इनको अपने प्लेयर्स की सेफ्टी को लेकर इशू है, तो इनके मैच कहीं और शेड्यूल करने चाहिए, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पाओगे साफ साफ लिखा है कि द बोर्ड रिव्यूड द सिचुएशन इन डिटेल taking into account the development of the last 24 hours and expressed deep concerns over the overall circumstances surrounding the participation of Bangladesh national team in matches scheduled to be played in India. फॉलोइंग थॉरो असेसमेंट, इन लोगों ने ना सिर्फ ऑब्जर्व किया है, उसके बाद सिचुएशन को असेस भी किया है। और फिर यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि सेफ्टी का इशू है, द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द बांग्लादेशी कंटीजेंट इन इंडिया एंड कंसिडरिंग द एडवाइस फ्रॉम द बांग्लादेश गवर्नमेंट। यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन कर रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार से इनको एडवाइस आई है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजॉल्व्ड that the Bangladesh national team will not travel to India for the tournament under the current conditions. तो अगर ये भारत में ट्रैवल नहीं करेंगे तो क्या इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश के सारे मैचेस श्रीलंका में होस्ट किए जाएंगे? अगर मान लो फाइनल में बांग्लादेश पहुंच गया या सेमीफाइनल में पहुंच गया तो क्या होगा? और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, बांग्लादेश यहां पर यह भी नहीं बोल रहा कि हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करा दो, ये तो उल्टा एक तीसरे होस्ट को लाने की बात कर रहे हैं। यहां पे आप देख पाओगे लिखा है द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हैज फॉर्मली रिक्वेस्टेड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एज द इवेंट अथॉरिटी टू कंसिडर रिलोकेटिंग ऑल ऑफ बांग्लादेश मैचेस टू अ वेन्यू आउटसाइड इंडिया। और ये सेफ्टी के इशू को लेकर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कंसर्न्स हैं। और अब इस वक्त बताया जा रहा है कि जय शाह के ऊपर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, क्योंकि जय शाह आज के समय लीड कर रहे हैं आईसीसी, कि कैसे बांग्लादेश को ये समझाएं कि आप अपने मैचेस इंडिया में जैसे प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है, ये आप खेलिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, ये लिखा है कि जी पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे बांग्लादेश को ये निर्णय लेना पड़ा। 24 घंटों में हुआ क्या है? यहाँ पर देखिए एक इशू आता है एक बांग्लादेशी पेसर का। बांग्लादेश के एक फास्ट बॉलर हैं मुस्तफिजुर रहमान। नाउ आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स को एक एडिशनल फास्ट बॉलर चाहिए था, तो इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को बाय कर लिया फॉर 9.2 करोड़ रुपीस। ये आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे बड़ी साइनिंग थी फॉर अ बांग्लादेशी प्लेयर। जब ये न्यूज़ बांग्लादेश में पहुंची, इंडिया में इसको लेकर आई डोंट थिंक ज़रा चर्चा हुई भी थी, बट बांग्लादेश में इट वॉज अ बिग न्यूज़ कि मुस्तफिजुर रहमान ये बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करेंगे आईपीएल में, और ही इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बांग्लादेशी प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, परहैप्स इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट। मगर जैसे ही ये न्यूज़ सामने आती है कि केकेआर ने साइन कर लिया है मुस्तफिजुर रहमान को, बीसीसीआई की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन ये आती है कि केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दे। इसका रीज़न क्या है? अगेन रीज़न बहुत सारे हैं। अगर हम देखें बांग्लादेश की सरकार ने जिस टाइप की कमेंट्स करी है रिगार्डिंग इंडिया, जो आज के समय वहाँ पे हिंदू मिनोरिटीज़ के अगेंस्ट हो रहा है, ये सब देखते हुए टू बी ऑनेस्ट आई थिंक बहुत पहले ही आईपीएल टीम्स को एक कम्युनिकेशन दे देनी चाहिए थी कि आप बांग्लादेशी प्लेयर्स को परचेज करें या ना करें। यहाँ पे आई थिंक बीसीसीआई की तरफ से भी डिले हुई है कि केकेआर ने पहले साइन कर लिया प्लेयर को, बाद में बोला कि उनको रिलीज कर दें। अब रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि बीसीसीआई मेंबर्स और आईपीएल काउंसिल को इतना कंसल्ट नहीं किया गया था इस निर्णय में, बट इस निर्णय को लेकर बांग्लादेश में लोग काफ़ी गुस्सा हो गए, क्योंकि एक टाइम पर देवर क्वाइट हैप्पी कि मुस्तफिजुर रहमान 9.2 करोड़ का बिका है आईपीएल में। वहाँ पे कई उनके जो कमेंटेटर्स हैं, क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये हर्टफुल है, ये अनजस्ट है जो मुस्तफिजुर के साथ हुआ है। और अब उसके रिस्पॉन्स में मोहम्मद यूनुस की सरकार, जो वैसे ही मौके ढूंढती है इंडिया के अगेंस्ट रिलेशंस ख़राब करने के, वो यहाँ पे अब सिरा सिरा कह रही है अपने क्रिकेटिंग बोर्ड को कि आईपीएल वगैरह छोड़ो, आईपीएल को तो हम बैन नहीं कर रहे हैं बांग्लादेश में, उसके अलावा जो T20 वर्ल्ड कप भी होगा ना इंडिया में, वहाँ पर भी अपनी टीम मत भेजना ना। यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोगों के हिसाब से मुस्तफिजुर रहमान को आपके हिसाब से आईपीएल में अलाउ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? शेयर करिएगा अपने थॉट्स, क्योंकि जो भी के लिए ये इशू हुआ है, काफ़ी हद तक जो इसका ट्रिगर पॉइंट है इन क्रिकेटिंग टर्म्स, ये यहाँ से हुआ है। वैसे आप अगर देखें इंडिया बांग्लादेश का इशू, ये पिछले मैं 1-1.5 साल से लगातार आपको बता रहा हूँ, जो स्टेटमेंट्स आ रही है बांग्लादेश से, मोहम्मद यूनुस से इन पर्टिकुलर, साफ लग रहा है कि कोशिश की जा रही है कि भारत के साथ रिलेशंस को जितना डैमेज वो कर सकें उतना डैमेज करें।
और अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा रीसेंट डेवलपमेंट है इस टॉपिक को लेकर वो ये है कि बांग्लादेश बीसीसीआई के साथ बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा। जो मुस्तफिजुर रहमान का जो इशू हुआ है उसको लेकर ये लोग इतने ज़्यादा, आप कह लीजिए इनको एक मौका मिल गया है रिलेशन ख़राब करने का, कि अब ये बिल्कुल कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे। और पता नहीं है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में होगा क्या बांग्लादेश को ही रिमूव कर दिया जाएगा या फिर सच में जो यहाँ पर वेन्यूज़ हैं इसमें बड़ा बदलाव होगा। कुछ अपडेट्स होती हैं इसके रिगार्डिंग तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल, तो गाइस ये तो था बांग्लादेश स्टार्ट्स क्रिकेट वॉर विद इंडिया। और जैसे आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश ने भाई साफ तौर पे मना कर दिया कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया इंडिया नहीं नहीं आएंगे। जाएगा। और उसके पीछे उन्होंने 48 आवर्स के बीच में उन्होंने ये इसलिए कहा है कि उनको सिक्योरिटी इशू है, वहाँ पे अपनी सेफ्टी नहीं है। क्यों? उनको आई थिंक सो जो रीज़न मिल गई है वो ये मिल गई है कि उनके बॉलर को आईपीएल से निकाला गया है। मतलब उन्हें कहा गया है कि इसको आप नहीं खिलाएंगे। नहीं, मेरा तो मतलब ये है कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, हाँ, उन्होंने फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को वो साइन 9.2 किया है। करोड़ में साइन किया है। अब जो इश्यूज बांग्लादेश में क्रिएट हो गए हैं, उनका हेट इतना ज्यादा इंडिया के लिए बढ़ गया है, तो वो चाह रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को कि वो अपनी टीम से मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दे। वो निकाल दें। खुद डिमांड कर रहे हैं इस डिमांड चीज कर की। रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे यही बात मैं करना चाह रही थी कि उन्होंने उनसे कहा है इंडिया वालों से, बीसीसीआई आई थिंक से जो आईपीएल को T20 को कर रहा है, उनको एक उन्होंने वो भी भेजा है, मेल हाँ। भेजी है कि भाई हमें आप T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो हमें आउटसाइड खिलाओ। या आउटसाइड खिलाने की भी बात नहीं की गई, उन्होंने कहा है होस्ट बदल दो। इंडिया क्योंकि होस्ट कर रहा है इस दफा T20 वर्ल्ड कप, जो कि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है। 7 फरवरी से जो है वो T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला हाँ, है। T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। और देखो अगर इस दफ़ा इंडिया होस्ट कर रहा है तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। क्रिकेट को और बाकी चीज़ों को दूर रखना चाहिए। और पहले भी ये जैसा कि बात कर उन्होंने चुके हैं हम। बताया कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। लेट्स सपोज बांग्लादेश अगर सेमीफाइनल में भी पहुंच जाता है, जो सेमीफाइनल है और जो फाइनल है वो इंडिया में ही खेला जाएगा हर सूरत में, तो फिर ये क्या करेंगे? फिर ये क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन मार्क आए तो यहाँ पे पाकिस्तान का भी आता है, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान भी इंडिया में जाके मैचेस नहीं खेलता है। और जो इन्होंने ग्रुप दिखाए गए हैं इस दफा, हमें बहुत सारी नई टीम्स हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप में खेलने नीदरलैंड वाली भी है। हैं। बिल्कुल, इटली है, यूरोप वाली नीदरलैंड है। साइड से खेलने वाली हैं। और इस दफा जो ग्रुप है वो 4 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए बी सी डी। और ग्रुप ए में इंडिया और पाकिस्तान साथ खेलने वाले हैं। तो हाँ, T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस तो देखने को हमें मिलेंगे, लेकिन बांग्लादेश ने जो वॉर स्टार्ट कर दी है इंडिया के खिलाफ, इसमें जो है T20 वर्ल्ड कप में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इश्यूज आने वाले हैं। क्योंकि बात सिर्फ इस चीज़ की नहीं आई है कि उनको अपने प्लेयर्स को लेके जो सिक्योरिटी रीजंस हैं, उन्होंने जो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ किया है, वो कहीं न कहीं उनको इस चीज़ का भी डर है कि हमने उनके साथ ऐसा किया तो हमारे साथ वो कुछ ऐसा ना कर दें, हमारे प्लेयर्स के साथ कुछ नहीं, ऐसा ना कर ऐसी दें। अगर बात की जाए तो नहीं होता है क्रिकेट में। अगर बिल्कुल। आप मै होस्ट कर रहे हो तो आप किसी टीम को और वैसे नुकसान भी नहीं वहाँ वो पहुँचाते हो होस्ट कर रहे हैं, वो विद। मेज़बान है, तो वो अपने हाँ। गेस्ट का अच्छे से ही इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे बट यहाँ पे। अगर देखो कोई नहीं टीम कंफर्टेबल, तो मेरे ख्याल से उनको ये चाहिए कि होस्टिंग से ना कहें, रिक्वेस्ट मत करें कि होस्टिंग इंडिया ना करे होस्ट बिल्कुल। T20। बट मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि उनके जो बांग्लादेश के मैचेस हैं वो किसी और कंट्री में लाइक दुबई वगैरह में रख दिए जाएं, ताकि T20 में मसला ना आए। बिल्कुल। और और अभी तक तो यही अपडेट आई है कि उन्होंने मेल भेजी है और अभी इस चीज़ के ऊपर जो है वो चर्चा होगी, चर्चा होगी अभी। इसका क्योंकि उन्होंने फाइनल नहीं बताया क्या होने वाला है। बांग्लादेश बिल्कुल भी बीसीसीआई की नहीं सुन रहा है। और उन्होंने बस साफ तौर पे यही कहा है कि हमें होस्ट चेंज चाहिए। बट इस तरह नहीं होता है, क्योंकि इतनी टीम्स खेलने वाली हैं और T20 बिल्कुल फाइनलाइज हो चुका और है, कब वर्ल्ड होना कप है और जो कब है वो नहीं होना। अराउंड द वर्ल्ड सब देखने वाले हैं। ऐसे ही है। और भाई बड़ा मजा आने वाला है, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है T20, और हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे जरूर बिल्कुल, क्रिकेट सीरीज के साथ। हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है। T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही स्टार्ट होगा हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और आपको हर मैचेस की अपडेट देते रहेंगे। बाकी अगर इसकी भी कोई न्यू अपडेट आती है तो उस पे भी लाजमी रिएक्शन लेके आएंगे। मेरे ख्याल से बांग्लादेश को मैचेस उनके बाय रख देने चाहिए। लेकिन जो उन्होंने ये आईपीएल वाला काम किया ना, कि आईपीएल उन्होंने बैन कर दिए हैं अपने उधर से, तो वो पूरे घाटे में जाएंगे, क्योंकि वो बीसीसीआई को पैसा दे चुके हैं तो आईपीएल ठीक के है, लिए। वॉर है, हेट है, वो सारा एक तरफ, लेकिन T20 वर्ल्ड कप जिसका पूरी दुनिया जो है बेसब्री से इंतजार करती है, मेरे ख्याल से उसमें कोई जो है ना वो उनको मसला क्रिएट नहीं करना चाहिए और इजीली जो है T20 वर्ल्ड कप बा- हो जाना चाहिए, ताकि
सब लोग एंजॉय कर सकें। बाकी आईपीएल की बात करें तो आईपीएल पे भी मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट करना चाहिए। अगर ठीक है उनको नहीं चाहिए अपना प्लेयर उसके अंदर, तो मेरे ख्याल से इंडिया को भी नहीं खिलाना चाहिए। बहुत बिल्कुल। सारे और भी प्लेयर्स हैं, वो किसी को भी ले सकते हैं। यार देखो क्रिकेट में लोग कम नहीं है, और इंडिया के पास बहुत लोग हैं, मतलब क्रिकेट बहुत के लिए टैलेंट है। बहुत टैलेंट है। तो मेरे ख्याल से अगर वो नहीं चाहते कि उनका प्लेयर क्रिकेट आईपीएल में खेले, तो मेरे ख्याल से इनको नहीं खिलाना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।